ईश्वर से विलग भिन्न कोई और ये सत्ता नहीं है। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्याग। जो ब्राह्मी अनुभूतियां ध्यान में, धारणाओं में, प्रत्याहार के बाद अथवा निर्वितर्क, निर्बीज, निर्विकल्प, निर्विचार समाधि में जो अनुभव हुआ उन्हें, समाधि के बाद शोक नहीं रहता। समाधि लग जाने के बाद शोक और भय चला जाता है। ध्यान रहे, शोक रहता है पूर्व काल का और भय रहता है भविष्य के लिए। तो भविष्य का कोई भय नहीं रहता जिनको समाधि लग गई होती है। भूतकाल के किसी शोक में नहीं रहते महापुरुष, क्योंकि उनको समाधि में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जनक कहते हैं कि मुझे कभी शोक नहीं रहा, विशोका व ज्योतिषमति, मेरी अशोकावस्था, मुझे कभी शोक छू नहीं सकता। कोई व्यथा, व्याधि, दुख, दैन्य, अल्पता, मैं जानता भी नहीं शंका क्या होती है, संशय होते क्या है। मैं जिस ब्रह्म के आनंद में डूबता रहा, अब वो मुझे फीका सा लग रहा है। मुझे लगता है वो मैंने जो कुछ सुख लिया वो थोड़ा सा था, पर ये कौन है? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्याग। मन में जो बसी थी समाधि, वो ज्ञान सत्ता, वो सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च ब्रह्मानुभूति, वो ब्रह्मानुभव, केवलानुभव, अभेदोपासना के बाद उस अनंतता का जो ज्ञान उनको था, ईश्वरीय ज्ञान, वो एक पल भर में बिसर गया, या कि बरबस उसे त्याग दिया कि नहीं नहीं, ये उससे भी बड़ी कोई चीज सामने है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विशेष। भगवान को देखकर उनकी विदेहता में और वैशिष्ट आ गया। वो कभी देह गे और किसी भाव में नहीं रहते थे, मन में उनमें जड़ा शक्ति, प्राणा शक्ति, देह अध्यास, विचाराध्यास कभी नहीं रहता था। विचार से अध्यास तोड़ सकते हैं आप, विचार से आप ऊपर जा सकते हैं। एक ऐसा विचार होता है जो सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय से आपको ऊपर ले जाता है। क्योंकि मन को तो 4-5 बातें ही पता है, एक सुख की, दुख की, मान अपमान, यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय, हर्ष अमर्ष, इतना ही तो मन जानता है, और कुछ जानता भी नहीं मन। वो विदेह, लेकिन भगवान को देखकर, एक मधुर मूर्ति देखकर उनमें एक उच्चावस्था प्रकट हुई और उन्हें लगा कि अब ब्रह्म के दर्शन हो गए, ब्रह्म साकार है, ये मूर्तिमंत, ये जागृत और कोई नहीं, ये चैतन्य पुरुष कोई और नहीं, ये ब्रह्म ही है। शास्त्र जिसकी चर्चा करते हैं कि वो निर्गुण कभी सगुण बनकर आता है, वो निराकार कभी साकार होकर आता है, वह परमात्मा कभी प्रतिमा बनकर आता है, वो परब्रह्म कभी बिंब और प्रतीक बनकर आता है। अरे ये वही है, कोई और नहीं, ये भगवान ही है, ये परमात्मा ही है। ध्यान करते हुए अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यंतर शुचि। ये उपासना का संस्कार है कि हम उपासना में, यज्ञ में, पूजा में, प्रार्थना में, ध्यान में कहीं जाएं तो एक बार पवित्रता का विचार करते हैं कि आचमन कर लें, स्नान कर लें, हाथ धो लें। अरे पूजा कर रहे हैं, थोड़ा हाथ तो धोएं, मुख शुद्धि तो कर लें। मंदिर जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं, देवालय में जा रहे हैं, तो एक बार पवित्र तो हो जाएं। पवित्रता का विचार करते हुए भगवान का ही स्मरण किया गया, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। भले हम जल से हाथ धो रहे हैं, लेकिन विचार ईश्वर का किया गया। आओ ईश्वर का विचार करने, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यांतर शुचि। बाह्यांतर, मेरी सुचिता, पवित्रता के लिए आप ही एक कारक तत्व हैं।
आपका स्मरण ही पवित्र स्मरण है। इसलिए ऐसा शास्त्र कहते हैं कि कल्पनाओं में सबसे सुंदर, मोहक, मधुर, दिव्य, उदात्त, कमनीय कोई कल्पना है तो वो ईश्वर की ही कल्पना है। कितनी कल्पनाएं कर लो, उनसे अधिक श्रेष्ठ, मधुर, दिव्य और कोई कल्पना नहीं। कितनी कल्पनाएं कर लीजिए आप, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, पदार्थों की, दृश्यों की, घटनाओं की, पद और प्रतिष्ठा की, बहुमूल्य रत्नों की, अब कल्पना कर लो जहां तक कर सकते हैं। पर उन कल्पनाओं में श्रेष्ठतम कल्पना कोई है, महत्तम दिव्यतम कल्पना कोई है तो भगवान की ही है। ईश्वरीय कल्पना अत्यंत उत्तम है। और कभी किसी को याद करें, स्मृतियां, मनुष्य या तो कल्पनाओं में रहता है अथवा तो स्मृतियों में। तो अगर किसी की स्मृति में भी लौटना है, किसी को याद भी करना है, तो कहते हैं भले ही पूरे संसार की अनेक श्रेष्ठताओं का स्मरण आप करें, पर भगवद स्मृति तो कल्याणकारी है। भगवद स्मृति, आहा, उस जैसी कोई स्मृति नहीं है। अपनों को आप याद करें, लेकिन उनमें एक अपने से अपना कोई अपना है, निकट से निकट, जो सर्वथा हितैषी है हमारा, जो हमारे हित का रक्षक करता है, जिसका विधान कल्याणकारी है, जो सभी रूपों में हमारा रक्षक है। कल्पनाएं करने पर द्रौपदी जब कल्पना करती है नारायण की, वसन रूप भय श्याम, स्मृतियों में जब वो स्मृति याद करती है किसी की, तो कृष्ण की। ऐसे ही गजराज जब याद करता है, बलममयी देही रूपोसी रूपोमयी देही, तो शक्ति, युक्ति, सामर्थ्य भगवान जैसी कहाँ। तो कभी एक बार ऐसा करे आपका मन कि चलो किसी को याद कर लें, स्वजन बंधु बांधवों का विस्मरण मत करिए। हम ये नहीं कहते उन्हें भुलाओ, पर एक बार भगवान को तो याद करो।